जी नमस्ते। YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल ज्ञान में आप लोग सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के जरिए असम के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे। इससे पहले असम के बारे में मैं 4 वीडियो बना चुका हूं, यानी ये चैप्टर 5 है। तो उन 4 वीडियो में मैंने असम का ज्योग्राफी, असम के जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री, स्टेट एंथम, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स, डैम्स, इस तरह के इम्पोर्टेंट जो भी एस्पेक्ट्स है असम के, उनके बारे में बात किया है हमने। असम के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स और ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फेस्टिवल है बैसागु फेस्टिवल। ये फेस्टिवल असम के जो बोडो कछाड़ी लोग हैं वो लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, बोडो कछाड़ी पीपल। और मिड अप्रैल में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और इस फेस्टिवल में बागुरुम्बा डांस, जो बोडो लोगों का एक फेमस डांस है, बागुरुम्बा डांस, मैं फोटो में दिखाता हूं। जैसे कि ये हुआ बागुरुम्बा डांस और ये हुआ बैसागु फेस्टिवल। तो मिड अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है और बोडो कछाड़ी लोगों का फेस्टिवल है ये। और अगला फेस्टिवल है अम्बुबासी मेला। ये फेस्टिवल गुवाहाटी में जो कामाख्या टेम्पल स्थित है वहां में सेलिब्रेट किया जाता है। और मानसून के दौरान यानी मिड जून को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। मिड जून ड्यूरिंग मानसून। और कामाख्या टेम्पल में एनुअली ये सेलिब्रेट होने वाला फेस्टिवल है। अगला फेस्टिवल है कर्म पूजा। ये फेस्टिवल असम के जो टी ट्राइब के लोग हैं वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। और फुल मून डे यानी जो पूर्णिमा का रात होता है उस रात को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फेस्टिवल एग्रीकल्चर रिलेटेड है। एक अच्छी फसल और जो एविल फोर्सेस है उनके नाश के लिए जो टी ट्राइब के लोग हैं असम के इस फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये फेस्टिवल में एक बहुत फेमस डांस है, जैसे कि झूमर डांस। टी ट्राइब के लोग इस डांस को करते हैं। जैसे कि बैसागु फेस्टिवल में बागुरुम्बा डांस किया जाता है, उस तरह से कर्म पूजा में टी ट्राइब के लोग झूमर डांस करते हैं। और ये फेस्टिवल एग्रीकल्चर रिलेटेड है। और जो फुल मून डे है यानी पूर्णिमा के रात को इस फेस्टिवल का सेलिब्रेट होता है। और एक अच्छी फसल और जो एविल फोर्सेस है उनके डिस्ट्रॉइंग के लिए, स्पेलिंग में ध्यान मत दीजिएगा, एविल फोर्सेस के डिस्ट्रॉय होने के लिए इस फेस्टिवल के टी ट्राइब के लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद अगला फेस्टिवल है दिहिंग पातकाई फेस्टिवल। ये फेस्टिवल गोपडोब असम, जो असम सरकार है वो ऑर्गेनाइज करवाती है। दिहिंग पातकाई फेस्टिवल असम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवाती है। और हर साल जनवरी में तिनसुकिया जिला में यह फेस्टिवल होता है। दिहिंग पातकाई फेस्टिवल। अगला फेस्टिवल है माजुली फेस्टिवल। ये फेस्टिवल लुइट रिवर के बैंक में सेलिब्रेट होता है। माजुली फेस्टिवल लुइट रिवर के बैंक में। उसके बाद काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल है। यह फेस्टिवल भी असम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवाती है। काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल असम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवाती है। और काजीरंगा नेशनल पार्क में
ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क एनपी लिखता हूँ, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। सेलिब्रेट होता है। उसके बाद जो कार्बी लोग हैं वो लोग भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और उस फेस्टिवल का नाम है रोंगकेन एंड चोमांगन फेस्टिवल। रोंगकेन एंड चोमांगन फेस्टिवल। ये फेस्टिवल कार्बी लोग अप्रैल महीने में सेलिब्रेट करते हैं, जिस टाइम में आसाम में बोहाग बिहू सेलिब्रेट होता है और पंजाबी लोग बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं। उसी टाइम में, ठीक उसी टाइम में कार्बी लोग रोंगकेन एंड चोमांगन फेस्टिवल का सेलिब्रेशन करते हैं। ये कार्बी लोगों का फेस्टिवल है। अगला फेस्टिवल है आली आई लिगांग फेस्टिवल। आली आई लिगांग ये फेस्टिवल जो मिसिंग ट्राइब है वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनका फेस्टिवल है ये मिसिंग ट्राइब और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और ये फेस्टिवल में गुमराग डांस किया जाता है। गुमराग जैसे बैसागु फेस्टिवल में बागुरुम्बा डांस होता है, कर्म पूजा में जिस तरह से झूमर नृत्य होता है उसी तरह से आली आई लिगांग फेस्टिवल में गुमराग डांस मिसिंग ट्राइब के लोग करते हैं। गुमराग डांस करते हैं मिसिंग ट्राइब्स के लोग। अगला फेस्टिवल है जूनबिल मेला। मेला एक आसामीज वर्ड हो गया, अंग्रेजी में इसी को फेस्टिवल बोलते हैं। तो ये बहुत पुराना फेस्टिवल है और जो अहोम डिनास्टी थी यहाँ पर असम में, अहोम का जो राजत्व था, अहोम राजाओं ने इस फेस्टिवल की शुरुआत की थी। और इस फेस्टिवल में बार्टर सिस्टम यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब जो वस्तुएं हमारे पास नहीं है वो वस्तुएं हम दूसरों से लेते हैं अपनी वस्तुओं को देकर। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। जोनबिल मेला में ये बार्टर सिस्टम का प्रयोग होता है और ये 3 दिन सेलिब्रेट होता है ये फेस्टिवल हर साल। और तिवा कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो तिवा या लालुंग, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और ये फेस्टिवल माघ बिहू के टाइम में सेलिब्रेट होता है। और जो रीता चौधरी का जो फेमस नोवेल है, साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग नोवेल देव लांगखुई, उस नोवेल में इस फेस्टिवल का जिक्र किया गया है। उसके बाद है मैदाम मेफी फेस्टिवल। मैदाम मेफी फेस्टिवल, ये फेस्टिवल अहोम कम्युनिटी जो है, अहोम कम्युनिटी, उनका फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल में जो अहोम राजा थे यहाँ पर, जैसे कि सुहुंग मुहुंग, उन्होंने भी इस फेस्टिवल को कछाड़ियों को युद्ध में परास्त करने के बाद इस फेस्टिवल का सेलिब्रेट किया था। उस तरह से जो सुकम्फा है या खुड़ा राजा है, उन्होंने जो कोच लोग थे उनके साथ एलियंस मतलब दोस्ती कर लेने के बाद इस फेस्टिवल का सेलिब्रेट किया था। उसी तरह से जो स्वर्गदेव, अहोम राजा को स्वर्गदेव कहा जाता है, प्रताप सिंह, उन्होंने 3 बार इस फेस्टिवल का सेलिब्रेट किया था। तो हम अहोम राजाओं के ऊपर में अब वीडियो अलग से बनाकर पढ़ेंगे। तो ये हुई मैदाम मेफी फेस्टिवल। और 31 जनवरी को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। जैसे
ये जैसे बैसागु फेस्टिवल हुआ जो बोड़ो कछाड़ी लोग सेलिब्रेट करते हैं मिड अप्रैल में, और बागुरुम्बा डांस बोड़ो लोगों का डांस है, ये बागुरुम्बा डांस। ये अम्बुबासी मेला हुआ जो मिड जून में मानसून के दौरान गुवाहाटी में जो कामाख्या टेम्पल स्थित है वहां में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये हुआ मैदाम मेफी जो अहुम कम्युनिटी है उनका फेस्टिवल है ये। और ये हुआ कर्मा पूजा जो आसाम के टी ट्राइब के लोग हैं, एक अच्छी फसल के लिए वो लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं फुल मून डे के दिन, जो फुल मून डे है उस रात को। और झूमर नृत्य किया जाता है इस फेस्टिवल में। उसके बाद ये दिहिंग पातकाई फेस्टिवल है जो आसाम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवाती है। ये माजुली फेस्टिवल है जो लुइट रिवर के बैंक में सेलिब्रेट होता है। ये काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल है जो आसाम गवर्नमेंट, ये फेस्टिवल भी आसाम गवर्नमेंट काजीरंगा नेशनल पार्क में ऑर्गेनाइज करवाती है। उसके बाद ये जो कार्बी पीपल, जो कार्बी लोग सेलिब्रेट करते हैं रोंगकेर एंड चोमांगकान फेस्टिवल, कार्बी लोगों का फेस्टिवल है ये। उसके बाद ये आईलिगांग फेस्टिवल है जो आसाम के जो मिसिंग ट्राइब्स के लोग हैं। और ये जो फेस्टिवल है एग्रीकल्चर रिलेटेड है। और गुमराग जो डांस है, मिसिंग लोग गुमराग डांस करते हैं इस फेस्टिवल में। गुमराग डांस हुआ, उसके बाद झूमर नृत्य, बागुरुम्बा डांस, ये 3 पॉइंट को याद रखिएगा। और ये जूनबिल मेला है, अहोम डिनास्टी के टाइम से चला आ रहा है। फेस्टिवल में जो बार्टर सिस्टम है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये हुई आसाम के फेस्टिवल की बातें। अब हम बात करते हैं आसाम के जो ट्राइब्स हैं उसके बारे में। जैसे कि जो 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग आसाम का जो कुल जो टोटल पॉपुलेशन है 31 मिलियन अप्रोक्सीमेटली, इस पॉपुलेशन का 12.4% पॉपुलेशन जो है शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं। और 2 तरह के शेड्यूल ट्राइब्स है, जैसे कि एक प्लेन्स में रहते हैं और एक हिल्स में रहते हैं। और जो प्लेन्स में रहते हैं वो लोग होते हैं देवरी, सोनवाल, बोड़ो, मिसिंग, ये लोग शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, प्लेन में रहने वाले लोग हैं ये लोग। और कार्बी, दिमासा, ये लोग हिल्स में रहने वाले शेड्यूल ट्राइब लोग हैं। और मिसिंग मिरी जो ट्राइब है ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। मिसिंग / मिरी ये ट्राइब आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख रहा हूँ। और सिंगफो बोलकर एक ट्राइब है, सिंगफो, ये ट्राइब जो है इंडिया और चाइना में पाया जाता है। इंडिया एंड चाइना। गारो खासी जंतिया, ये जो ट्राइब है वो मेघालय में पाया जाता है। गारो खासी जयंतिया ट्राइब। गारो लोग जो ईस्ट हिल है मेघालय के वहाँ पे पाए जाते हैं। खासी लोग मेघालय के वेस्ट हिल में पाए जाते हैं। और जयंतिया लोग जयंतिया हिल्स में पाए जाते हैं। उस तरह से मेघालय में और भी ट्राइब्स है, जैसे कि आओ ट्राइब्स, अंगामी ट्राइब्स, अंगामी, चंगसेंग, सुमी, ये सब मेघालय के ट्राइब्स है। उस तरह से मिजोरम के ट्राइब्स है, पवाई, हमार, लुसाई,
ये सब मिजोरम के ट्राइब्स है, पवाई, हमार, लुसाई। और जो खेलमा ट्राइब है, खेलमा बोलकर एक ट्राइब है, ये ट्राइब जो कुकी कम्युनिटी है उसका एक हिस्सा है। और जो ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट है मेरी कॉम, वो कुकी ट्राइब से बिलोंग करती है। और जो खेलमा ट्राइब है वो दिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, जयंतिया हिल्स, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में पाया जाता है। तो कुकी लोग है वो मिजो हिल्स में पाया जाता है। और नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्य है अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी 7 राज्यों में पाए जाते हैं। तो ये हुई आसाम के ट्राइब्स की बात। 12.4% है टोटल पॉपुलेशन का 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और 2 तरह के ट्राइब्स होते हैं, एक प्लेन्स में रहने वाले, दूसरे हिल्स में रहने वाले। बोडो, देवड़ी, सोनोवाल, मिसिंग ये प्लेन्स में रहने वाले ट्राइब्स है। कार्बी और डिमासा हिल्स में रहने वाले ट्राइब्स है। मिसिंग या मिडी जो ट्राइब्स है वो आसाम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। सिंगफो जो ट्राइब है वो इंडिया और चाइना में पाया जाता है। गारो, खासी, जयंतिया, आओ, अंगामी, रेंगमा, सुमी, चाकसेंग ये ट्राइब जो है मेघालय में पाया जाता है। और मिजोरम में पाए जाने वाले ट्राइब हुए पवाई, हमार, लुसाई, ये मिजोरम में पाए जाते हैं। और जो कुकी जो ट्राइब है, जो कम्युनिटी है वो मिजो हिल्स में पाए जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्य है अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी 7 राज्यों में कुकी कम्युनिटी पाई जाती है। और जो मेरी कॉम है जो ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट है वो कुकी ट्राइब को बिलोंग करती है। और जो खेलमा ट्राइब है वो कुकी ट्राइब का एक हिस्सा है। और ये जो खेलमा ट्राइब है ये दिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, जयंतिया हिल्स, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में पाया जाता है। तो आज हमने आसाम के फेस्टिवल और ट्राइब्स के बारे में बातें की है। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जॉब मिलने के लिए किसी भी तरह का जॉब हो, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का या PSU जॉब हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ाई किए बिना हम जॉब नहीं ले सकते हैं। हमें क्योंकि जॉब पाने के लिए हमें जो एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको क्लियर करना होता है और उसके लिए पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग पढ़ाई करना जारी रखें, घर में रोज़ पढ़ाई करें। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे वीडियो देख के ही पढ़ाई करें, कैसे भी हो आप लोग पढ़ाई करें। और पढ़ाई करने से आप अगर जॉब करने में इंटरेस्टेड है तो जॉब मिलने में आपको आसानी होगी, आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे पढ़ाई कर लेने के बाद में कि मैंने इतना पढ़ाई किया है तो अब तो मैं जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकता हूँ और जॉब मिलने का मुझे चांसेस भी है। तो पढ़ाई को जारी रखिए घर में। थैंक यू।